इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो रहमदिली, इंसानियत और सभी मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज पर दया सिखाता है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या परिंदे, इस्लाम में हर एक के हक और हिफाजत का हुक्म दिया गया है। आज हम बात करेंगे इस्लाम में कबूतर पालने के बारे में। क्या यह जायज, अनुमति प्राप्त है या नाजायज, मना किया गया? कबूतर एक पाक और शफ़ाफ परिंदा है। इसका जिक्र बहुत सी इस्लामी कहानियों और रिवायतों में आता है। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा करने की निशानी दिखाने का हुक्म दिया था, तो उन्होंने 4 परिंदों को लिया, जिनमें से एक कबूतर भी बताया जाता है। इस तरह यह परिंदा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसके अलावा ये भी मशहूर है कि जब हजरत मोहम्मद हिजरत करके मदीना की ओर जा रहे थे और सूर थौर की गुफा घरी थौर में छिपे थे, तो गुफा के बाहर एक मकड़ी ने जाला बुना और एक कबूतर ने अंडे दिए। इससे दुश्मन गुफा में झांकने से रुक गए। इसलिए कबूतर को रहमत और अमन की निशानी भी माना जाता है। कबूतर पालने के बारे में इस्लामी उलमा, विद्वानों के 2 अलग अलग विचार हैं। गेट, अगर नेक मकसद से पाले, जायज, अनुमति प्राप्त। अगर कोई शख्स कबूतर को सिर्फ इसलिए पालता है कि वो उसकी देखभाल करेगा, उसे खाना देगा या उसके जरिए सवाब, नेकी कमाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम में किसी भी जानवर की सही तरह देखभाल करना सवाब का काम है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर जिंदा जानवर के साथ भलाई करने में सवाब है। सहीह बुखारी। यानी अगर कोई इंसान किसी जानवर या परिंदे को खाना, पानी और रहने की जगह देता है, तो उसे अल्लाह की तरफ से अज्र, इनाम मिलता है। 2. अगर बुरे मकसद से पाले, नाजायज, मना किया गया। कुछ लोग कबूतरों को खेल या जुए के तौर पर पालते हैं या उन्हें उड़ाकर दूसरों के कबूतर पकड़ने की आदत रखते हैं। इस तरह का शौक इस्लाम में सख्त मना किया गया है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो आदमी कबूतर उड़ाता है वह शैतान के पीछे भागता है। अबू दाऊद, हदीस 240। इसका मतलब यह नहीं कि कबूतर रखना हराम है, बल्कि इसका मतलब है कि कबूतर को खेल या फजूल मसरूफियत, बेकार के काम के लिए उड़ाना नाजायज है। उस जमाने में लोग ऊंचे मकानों पर कबूतर उड़ाकर दूसरों के कबूतर पकड़ने की आदत रखते थे और नमाज, कामकाज और इबादत से गाफिल हो जाते थे। इसलिए अगर कोई कबूतर पालता है लेकिन दीन, धर्म और फर्ज, कर्तव्य को छोड़ देता है, तो यह गुनाह है। अगर कोई मुसलमान कबूतर पालना चाहता है तो उसे कुछ इस्लामी तरीकों और अदब का ख्याल रखना चाहिए। 1. खाने पानी का सही इंतजाम करें। कबूतर को भूखा प्यासा रखना या उसकी जरूरतों का ध्यान न रखना गुनाह है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक औरत को सिर्फ इसलिए जहन्नुम में डाला गया क्योंकि उसने एक बिल्ली को बांध दिया था, न उसे खाना दिया न छोड़कर खाने दिया। सहीह बुखारी। यानी अगर एक बिल्ली की जिम्मेदारी निभाना इतना बड़ा मामला है, तो कबूतरों की देखभाल भी जरूरी है। 2. जुल्म न करें। कबूतर या किसी भी जानवर पर जुल्म करना हराम है, जैसे उन्हें तंग करना, जबरदस्ती उड़ाना या एक दूसरे से लड़वाना। 3. फजूल खेल से बचें। कबूतरों को उड़ाने, जुआ खेलने या दूसरों के कबूतर पकड़ने का काम छोड़ दें। यह न सिर्फ दीन से गाफिल करता है बल्कि गुनाह भी है। 4. साफ सुथरा माहौल रखें। कबूतरों की जगह को साफ रखना और गंदगी से बचाना जरूरी है। गंदगी फैलाने से बीमारी होती है और इस्लाम सफाई पर बहुत जोर देता है। 5. नेकी की नियत रखें। अगर कोई कबूतर पालता है इस नियत से कि वो अल्लाह की मखलूक की देखभाल करेगा, तो उसे सवाब मिलेगा। कई इस्लामी विद्वानों जैसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक और इब्ने हजर ने कहा है कि कबूतर पालना जायज है अगर उसकी सही तरह देखभाल की जाए और उसका मकसद जायज हो। लेकिन अगर यह खेल, जुआ या फजूल काम के लिए है, तो मकरूह, नापसंद या हराम, मना है। कबूतर हमें एक अहम सबक सिखाता है, अमन और वफादारी का।
कबूतर हमेशा अपने जोड़े के साथ रहता है और अपने घोंसले की हिफाजत करता है। अगर मुसलमान इन परिंदों से यह सबक ले तो वह अपने घरों, रिश्तों और समाज में अमन और प्यार फैला सकता है। इस्लाम में कबूतर पालना जायज है अगर उसकी सही तरह देखभाल की जाए, उसे भूखा प्यासा न रखा जाए और उसका इस्तेमाल नेक नियत से किया जाए। लेकिन अगर कबूतर पालने का मकसद खेल, जुआ या दूसरों के कबूतर पकड़ना हो या उसकी वजह से नमाज और दीन से गफलत हो तो यह नाजायज और गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जमीन पर कोई भी जानदार नहीं है जिसका रिज्क, रोजी अल्लाह पर न हो। सूरह हूद आयत 6। इसलिए अगर हम किसी जानवर या परिंदे की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें उसकी हकदारी पूरी करनी चाहिए। कबूतर पालना एक अच्छी बात है अगर उसमें रहमत और दया हो, न कि खेल और गुनाह।